हमारा टॉपिक है आज का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खाली सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जो भी लिया है पेपर में लिख के, तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, या फिर क्या आ जाए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर सूक्ष्मदर्शी, एक ही बात है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बल्कि आपको इंग्लिश में ज्यादा पता होगा, माइक्रोस्कोप है ना। ये तो बोला जाता है यार ये माइक्रोस्कोप है, ये छोटी चीज को बड़ा कर देता है। समझ गए आप क्या काम है इसका, छोटी चीज को बड़ा करना। लेकिन माइक्रोस्कोप पढ़ाने से पहले, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाने से पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप बताना चाहता हूं, सिंपल। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर का एक टॉपिक और रह गया बस, दूरदर्शी। ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी, वो क्या है, दूरदर्शी। क्लियर है, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले से। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, क्या देखा होगा आपने, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है भाई, इसे हिंदी में कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इस टाइप से आपने मेलों में वगैरह में इनमें बिकते हुए भी देखा होगा। इस टाइप से फ्रेम होता है, इसके अंदर यहाँ पे क्या लगा होता है, लेंस, और यहाँ पर क्या लगा दी जाती है, स्टैंड, ऐसे करके। इसे ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसा करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लेंस। और ये जो लेंस होता है, ये पता कौन सा लेंस होता है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। तुमने इससे माचिस से तीली भी जला, कागज भी जलाया होगा, माचिस से तीली भी जलाई होगी इस लेंस से, धूप में बचपन में अपने, कि कागज लेके बैठ जाते हैं, धूप बहुत तेज हो रही हो, उसे क्या करते हैं हम, ऐसा करके धूप की किरणें कहाँ पे आके गिरती हैं, लेंस पर। और लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका काम ही क्या है, कन्वर्ज करना। याद है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सारी बातें। तो सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है फोकस पर, जिसकी वजह से कागज में आग लग जाती है। ऐसी माचिस की तिल्ली भी जलाया जाता है। तो ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो चित्र देख रहे हो आप, किसका चित्र है ये, सिंपल माइक्रोस्कोप। बताओ बात समझ में आ रही है। और क्या करता है, ये चीज को बड़ा करके दिखा देता है। जैसे मैंने ये लाइन खींची, अब मैं इससे देखूं तो ये बड़ी बड़ी दिखेगी, ऐसा करके। समझ में आ गई बात। अब तुम कहोगे तो जब सर इससे बहुत आसानी से काम हो रहा था, ये छोटी चीज को बड़ा कर रहे थे, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अब ये सुन लो, ये क्या करता है, जो चीज होती है उसे बड़ा करके दिखा देता है। और ये मैक्सिमम 8 गुना से लेकर 18 गुना 20 गुना तक कर देता है। ऐसा मान लो, कितने गुना कर देता है, 20 टाइम्स। इसका मतलब 20 गुना तक किसी वस्तु को, ये मैक्सिमम जो अच्छा है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो किससे कर देता है, 20 गुना। और तुमने उसमें भी देखा होगा CID वगैरह में, CID और ये प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं, जासूस, उनके पास भी इस टाइप से होता है। या जैसे कहीं पे क्राइम हो जाता है, ठीक है, कोई भी, तो पुलिस वाले जो आते हैं, उनके साथ कौन होते हैं, ठीक है, इस टाइप से वो लिए हुए माइक्रोस्कोप, कि भाई अरे यहाँ पे वो मिल गया धब्बा, हमें वैसा नहीं दिख रहा था, वो क्या कर दिया इसने, उसे बड़ा कर दिया। सिंपल बात समझ में आ गई। कितने गुना तक, 20 गुना। अब मैं तुमसे ये कहूं कि यार कोई इतनी छोटी चीज है जो हम देख ही ना पा रहे हैं अपनी आंखों से, इन आंखों से हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसे किससे देखा जाएगा। तो ये उसे नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए क्या बनाया गया, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ गई। वैसे तो हम नॉर्मली भाषा में इसे भी माइक्रोस्कोप कह देते हैं, और अब जो बना रहे हैं भी कह देते हैं। तो ये आपने कहाँ देखा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अपनी लैब में, फिजिक्स की, बायोलॉजी की लैब में कहो, बल्कि बायोलॉजी की लैब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटी चीज को। बात समझ में आ गई है ना। अब ये बता दो, ये क्लियर हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, बस पता होना चाहिए तुम्हें कि सिंपल भी आता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 लेंस लिए जाते हैं, इसमें उत्तल लेंस भी लिए जाते हैं। कैसे, 2 लेंस। क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे जब मैंने लैब की बात करी, इस टाइप से होता है। पहले काम क्या करता है, पहले ये बस सुन लो, ये तो ये तो समझ ही गए होंगे। अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देख लेते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, दही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये।
आप दही देखते हो तो ऐसे लगती है बहुत बढ़िया यार, टेस्टी भी होती है। लेकिन अगर उसी दही को मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप से दिखा दूं, ऐसे करके, ऐसे आंख रख के ऐसे देखोगे ऐसे, तो तुम दही खा नहीं सकते हैं। पता क्या दिखेंगे तुम, उसमें कीड़े दिखेंगे। दही में क्या होगा, कीड़े, कोई यूं के तैर रहा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई इधर को चल रहा है, और अच्छा खासे बड़े बड़े कीड़े, जैसे चाउमीन खाते हैं ना, इस टाइप से कीड़े होंगे वो। अब मैं तुमसे कहूँ लो इसमें देखते रहो और खाओ, तो कोई कीड़ा यूं करके यूं घूम रहा होगा और तुम खा रहे हो, खा लोगे, है ना। तुम कहो अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, तो यही मतलब है इसका। तो दही, मगर हम ये नहीं कह रहे हैं, जो कीड़े होते हैं ये तुम बायोलॉजी में पढ़ोगे भी अपने, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, एक फायदेमंद और एक नुकसानदेह। ये फायदेमंद होते हैं, लेकिन मगर हम आंखों से देखें चाहे कितने कहते हैं हम फायदेमंद है, जब आप कीड़े यूं को चलते हुआ देखोगे तो खा लोगे उस दही को, नहीं खा सकते ना। तो ये माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, इस वाली से, जो हमारी लैब में होती है। अगर जहां पे भी तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी बायोलॉजी की जो लैब है उनसे कहना अपने सर से, बायोलॉजी वाले, कि सर हमें दही दिखा देना, इसे दही लेकर आना, और वो दिखाएंगे स्लाइड पर रख के। स्लाइड होती है उसमें कांच का टुकड़ा, मतलब उसके ऊपर दही रखेंगे और तब तुम्हें दिखाएंगे। तो तुम्हें कैसे दिखेंगे, कीड़े कीड़े। एक और बात बताऊं, बनाना नहीं होता, केला, बनाना, ये जरा सा भी उसमें ऐसा लगता है ना गला सा, तो बल्कि हम खा लेते हैं उसे, नहीं यार सर थोड़ा सा तो गला हुआ है, खा लो। उस वाले टुकड़े को जो गला गला सा है, समझ तो रहे हो मेरी बात, ठीक है, गला हुआ है, उसे माइक्रोस्कोप से तो देखो कभी, इतना ही बड़ा कीड़ा होता है, जितना बड़ा गला हुआ एरिया है ना इतना बड़ा, तो इतने ही बड़ा कीड़े होते हैं, इतने इतने बड़े कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, कभी मत खाना, ठीक है। माइक्रोस्कोप से मैंने खुद देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। जब हम उसमें देखते हैं ना तो कीड़े यूं चलते हुए, तो इतना टुकड़ा काट के फेंक दो, अगर आपको लग रहा है कि जरा सा टुकड़ा है ये, तो काट लो, जो खा लो भैया, तो खाना तो, मगर जरूरी वो गला हुआ टुकड़ा खाना। क्लियर हो गई बात। उसमें भी क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, और वो नुकसानदेह है भाई, ठीक है, वो नहीं कह रहे, फायदेमंद है। अब समझ में आ गया किसके द्वारा देख पा रहे हैं हम इसे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर, सिंपल वाला भी समझ में आ गया। और ये पता क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को, वस्तु का जो आकार है उसे 80 गुना तक कर देता है भाई, 80% इंक्रीज कर देता है। कितने परसेंट, 80 गुना। खुद सोचो, जो चीज यहाँ पे अब तुम्हें बोर्ड है, ये मैं कहूँ यहाँ पे कुछ है, तुम कहो कुछ भी ना, सर सही है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना तो मैं यहाँ पे ही कोई ना कोई कीड़ा दिखेगा। अब समझ में आ गया। तुमने देखा भी होंगे बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं कि मक्खी का फोटो बताओ इसे पहचानो, उसका मुंह इतना बड़ा दिखता है, तो किससे देखा गया, वो सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। उसने कितना गुना कर दिया, 80 गुना बढ़ा दिया। अब समझ में आ गया सब कुछ। लिखना शुरू करें, लिख रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देख लेते हैं। बस, अब बताओ, क्लियर होगी बात। अब इसके नीचे क्या हेडिंग आएगा, संरचना। क्या है, संरचना। संरचना क्या है भाई, तो मैं संरचना भी बता दूं आपको, ये होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, अगर आपने देखी होगी अपने लैब में तो देखा भी होगा, स्टैंड में फिट हुई भी होती है माइक्रोस्कोप, इस टाइप से, इस टाइप से। इधर एक छोटा लेंस इधर लगा हुआ होता है नली के, और इधर एक बड़ा लेंस लगा हुआ होता है, बस लो बन गई माइक्रोस्कोप। एक नली होती है बेलनाकार, क्या बोलोगे इस नली को, बेलनाकार, बेलन की तरह। इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का, ठीक है, बड़े द्वारक का, द्वारक मतलब द्वार भी बड़ा होता है, द्वार मतलब गेट, एक लेंस लगा होता है उत्तल, राइट। इसके दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, होते दोनों के दोनों उत्तल हैं, ये भी याद रखना, अवतल वत्तल नहीं होता है इसमें, ठीक है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि हम इस पे आंख रखते हैं अपनी, क्या रखते हैं इस पे, आंख, ऐसे करके, ठीक है, तो इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका मतलब नेत्र से बनी है, नेत्रिका लेंस, और इसे हम ई से लिखते हैं।
नेत्र का मतलब आई, आई लेंस इंग्लिश में कहते हैं इसे, आई लेंस। बात समझ में आ गई। ये जो छोटा लेंस होता है इसे हम कहाँ रखेंगे, जाहिर सी बात है बहुत छोटी जो वस्तु है जिसे हमें देखना है उस ओर रखेंगे। जैसे दही है, दही पे दही फैला दिया आपने, अब उसे की ओर रखोगे, तो इसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। इसे हम ओ से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ओ, और नेत्री का मतलब आई लेंस मतलब ई, इसे ये कहते हैं। अब बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बस इस तरह होती है ये, ठीक। तो यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, सही है, समझ गया। तो मैं बना के नहीं है संरचना, इसकी जो कार्यविधि होती है उसमें जो हम चित्र बनाएंगे, काम कैसे करती है वो बना के नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ लिखने में हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या लिख रहे हैं हम, देखो इसमें एक बेलनाकार नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। और दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी वाला लेंस, छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ये भी उत्तल ही है भैया, ठीक है, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। अब बता दो, यहां तक कोई परिभाषा नहीं आई, समझ में आ गई बात एकदम। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, संरचना का टाइम आते ही, जैसे कोई नली है, जैसे ये पाइप है, अब यहाँ से छोटा होता है और यहाँ से बड़ा, इसमें बड़ा है जिसमें हमारी आग रखी जा रही है, और जहाँ एक साइड में छोटा है, देखो ये समझ लो ऐसा, तो उस ओर क्या करा जा रही है, करी जा रहा है वस्तु को, ठीक है, हमें जिस वस्तु को देखना है, तो ऐसे करके बात समझ में आगे, क्लियर है। तो इसी पे हमने अपने पास से परिभाषा बना दी, थ्योरी बना दी, क्लियर है, नोट कीजिए आप इसे। ठीक है, अब इसी के नीचे आता है समायोजन, फिर आगा कार्यविधि। ठीक है, समायोजन। अब इसे समायोजित किस प्रकार करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, वही लिख रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, नहीं, समायोजन मतलब एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये जो नली होती है, कभी आप ये सोचो कि हमने कोई चीज दही देखी और ये करके देख लो भाई दिख गई, कीड़े दिख गए उसमें, ऐसा ना दिखती है भाई, फोकस करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे ना ये ऐसे करके जैसे दिख रहा है तुम मारकर, ऐसे हम इसे खोलने बंद कर लेते हैं, तो यहाँ पे किरोस तार बोलते हैं उन्हें, किरोस तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस नली को हम आगे पीछे खिसका कर ऐसे पहले ऐसे कर लिया, और किरोस तारों को ऐसे घुमाते रहते हैं जब तक कि फोकस ना हो जाए, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं उन पर हमारा फोकस ना बन जाए, फिर वो चीज हमें बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। बस ये बात यहाँ लिख देते हैं। इस नली में लगे किरोस तारों को
ऊपर नीचे खिसका कर नली को जब तक एडजस्ट किया जाता है, नली को जब तक, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, जब तक घुमाकर, सही है, नली को ऐसा घुमाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे एडजस्ट किया जाता है जब तक कि वस्तु का, जब तक कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो जाता है। बस ये है एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई? इस टाइप से एडजस्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? नोट करो आप ये भी। कर लिया। अब इसी के नीचे आता है चित्र। इसी के नीचे क्या आएगा? चित्र। ये थ्योरी नोट कर लिया आपने। इसी के नीचे डायरेक्ट चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे कार्यविधि। राइट? तो आपने नोट तो कर ही लिया। अब मैं चित्र बनाने जा रहा हूं कि काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है, समझ में आ रही होंगी सारी बातें। बताओ पहले क्या करा हमने डाला संयुक्तम सूक्ष्मदर्शी। ये एक इस प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। नंबर 1। फिर क्या डाला हमने? संरचना। संरचना में क्या कह दिया? एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ओ, बताओ क्लियर है? तीसरी बात क्या डाली हमने? समायोजन। इसमें जो किरोस्तार होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? आगे पीछे खिसकाकर और इसे नली को घुमाकर, ठीक है, जब तक फोकस करते हैं वस्तु की ओर करके, जब तक कि हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब ना दिखाई दे। क्लियर? अब बात आ गई चित्र की कि चित्र कैसे बना रहे हैं। तो देखो भाई, सुनो। तो वैसे तो पहले आपको एक लाइन खींचनी चाहिए, है ना, लेकिन आपको क्योंकि पेपर में, क्योंकि अब मैं यहाँ पे खींचूंगा तो मुझसे ऊपर नीचे हो जाती है। देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ये हो गया छोटा लेंस। अब ले रहा हूं मैं नीचे बीच में लाइन, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम बड़ा लेंस। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये नीचे का भाग क्या हो गया मुझसे, नीचे ज्यादा निकल गया। लेकिन आपको किसका इस्तेमाल करना है? कच्ची पेंसिल, स्केल, प्रकार, ठीक है। स्केल से लाइन खींचोगे। अब ये वाला भाग नीचे छोटा रह गया। तो जैसे वहां तो लाइनें खींची हुई होती हैं, आपके पेपर में भी लाइनें हैं, बताओ ओपी में जिसमें बना रहे हो, तो लाइनों के हिसाब से ले लेना। अगर 3 लाइन ऊपर लोगे तो 3 नीचे। अब बताओ छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर समझ तो रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आप समझ में आया? इसी टाइप से अगर यहाँ 4 लाइनें यहाँ ले रहे हो या 5 नीचे, तो 5 ही ऊपर ले लेना, तो फिर बराबर ना हो जाएगा? ये बता दो मुझे अब, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सही करने की। आप बताओ समझ तो रहे हो? तो किसका काम है ये सब? कच्ची पेंसिल और स्केल का, प्रकार का, ठीक है। तो 4 लाइनें ऊपर, 5 लाइनें, 5 लाइनें इधर, या 2 लाइनें इधर ऊपर तो 2 लाइनें नीचे, 2 लाइनें ऐसा करके, ठीक है, बन गया। सही है। जिस वस्तु को हमें देखना है हम बिल्कुल यहां पर रख देते हैं वस्तु लाके। छोटी सी वस्तु ये है। इस वस्तु का नाम क्या है? ए बी। क्या रख दिया हमने इसका नाम? ए बी। बताओ यहां तक सही है? ये जो लेंस है इसे क्या बोला गया है? अभिदृश्यक लेंस। और ये जो लेंस है इसे क्या बोला गया है? नेत्रिका लेंस। यहां पर हम अपनी आंख रखेंगे इधर, और इधर क्या है? ये वस्तु की तरफ रख देंगे। बताओ क्लियर है? जब प्रकाश की किरण, ये हम पढ़ ही चुके हैं भाई, प्रतियों का बनना, देखो वही काम आ गया हमारे। ऐसे निकलेगा, एक तो किरण ऐसे जाएगी, बताओ याद है? ठीक है, प्रतियों का बनना सिखा दिया मैंने आपको इस चैप्टर में। तो आप कहोगे सर जब ये सीधी जाएगी तो ये तो इसके फोकस से होकर निकल जाएगी, तो इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा। मान लो ये फोकस है, क्या है? एफ ओ। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये जो लेंस है इस अभिदृश्य लेंस, इसे क्या बोलते हैं हम? ओ। यहां मैं ऐसे लाइन डाल दूं तो इस लेंस का नाम क्या है? ओ। तो ये किससे होकर निकल गई? ऐसे।
इससे होकर निकलेगा। बताओ ठीक है। दूसरी लाइन कैसे जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से, तो एक दूसरे को कहीं तो मिल गई है, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसे दिखाई दे रहा है? देखो बड़ा ना दिख रहा A1, और इसे कह दिया हमने B1। बताओ यहां तक बताओ, क्लियर है ये बातें? क्लियर है, सही है। इस लेंस का नाम क्या है? अभिदृश्य लेंस। जो वस्तु की ओर की जाती है उसे अभिदृश्यक, जहां पर हम अपनी आंख रखते हैं उसे नेत्रिका बोलते हैं। अब आगे की बात सुनो, एरो जरूर डाल देना, एरो, ठीक है। यहां दोनों में मैच कर गई, जहां पे मिलती है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये प्रतिबिंब A1 B1 इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो ये ऐसे चली आएगी लाइन, ये मिल गई, यहां तक तो मैं ऐसे लेना है, ऐसे ले लिया, यहां भी लाइन ऐसे डाल देना तुम, इससे ऑप्टिकल सेंटर का पता चल जाता है। ये ऐसे घुमा देना, ऐसे, ये भी स्केल से घुमा दी, और यहां पे बना देना आंख। बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना। आंख यही तो है, ये रखी है हमारी इस लेंस पर आंख, ऐसे, समझ गए अब? तो अब इससे प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा यहां पर। कैसे? देखो एक लाइन यहां से ऐसे स्केल रखोगे, स्केल, स्केल से ऐसे ले लोगे, और एक लाइन ऐसे ले लोगे, ये कहीं ना कहीं यहां पे मीट कर जाएंगे, कर गई। लो भैया बन गया प्रतिबिंब। तो इसका नाम रख देंगे हम A2 और इसका नाम रख देंगे हम B2। ये है प्रतिबिंब। एक लाइन चाहो तो यहीं से हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे, बस बहुत हो गया। यह है एंगल बनाने की वजह से कि कितने का एंगल बना, ठीक है, बीटा। अब बता दो क्लियर है या ना? B1 बस ये काम कर रहा है। यही बातें जो मैंने बोली है, यही मैं क्या करूंगा यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है। बताओ क्लियर है? इस लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। इसे किससे लिखते हैं हम? ई से। ये अभिदृश्य लेंस लिखते हैं ओ से। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ई मतलब आई लेंस। कुछ पूछना हो तो बताओ, कमेंट करना, नहीं तो अगर समझ में ना आया करे तो आप क्या करोगे, थोड़ा बैक करो, फिर रिपीट कर लो, फिर समझ में आ जाएगा। बहुत आराम से समझो इसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह चुका हूं मैं इसे। तो आपको एक काम करना है, इसके नीचे क्या डालोगे आप? कार्यविधि। क्या डालोगे आप? कार्यविधि, सही है। कार्यविधि में क्या लिखने जा रहे हैं हम? यही बात है जो अभी लिखा था हमने। बताओ सही है? समझ में आ गया सब कुछ? क्या देखो अब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, समझ में आ जाएगा और बढ़िया करके, ठीक है। कार्यविधि में क्या लिख रहा है देखो, सुनो। माना कि AB एक बहुत सूक्ष्म वस्तु है जिसको हमें किसके सहारे? सूक्ष्म दर्शी के सहारे देखना है, ठीक है। तो इसकी ओर अभिदृश्यक लेंस O कर दिया जाता है, ठीक है, जिसका कर दिया जाता है जो कि वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। क्या मैं रास्ते में बना रहा है? A1 B1। एक काम और करना, हाँ याद आया, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। जब हम वस्तु जितनी दूरी पर रखते हैं उसे U कहते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, बताओ। तो वस्तु देखो ये रखी है, ये वस्तु तो है, क्या है ये? वस्तु। तो वस्तु की दूरी लेंस से जो होती है उसे U कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो लेंसों की बात हो रही है, हम कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हमने किससे लिख दिया यहां से यहां तक की दूरी को? UO। किससे लिख दिया? UO। क्लियर है? हाँ भाई, जो लेंस
जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस दूरी को v कहते हैं। तो इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया, a1 b1 ये बनाया। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे हम, VO। बताओ समझ में आ रही बात है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। ओ क्यों कह दिया, क्योंकि ओ वाले लेंस है, ओ क्या कह दिया, ओ से लेंस है। लेकिन ये वस्तु इस वाले लेंस के लिए किसका काम कर रही है, वस्तु का, आभासी वस्तु का आभास हो रहा है। इसे तो ये लग रहा है इस लेंस को कि यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये तो लग रहा है इस लेंस को, इसके पास दिमाग तो होता नहीं है भैया लेंस का, तो इसे तो ये लगेगा ये वस्तु रखी है, आभासी वस्तु, ठीक है। तो वस्तु की दूरी होती है u। अब लेकिन इस लेंस का नाम है e, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये, इसे क्या कह देंगे हम, UE। क्या कह देंगे इसे, अब समझ में आइए ई क्यों लगाया, कोई कहे तो कह देना इस नेत्री का लेंस से दूरी है ये वस्तु की, UE। और ये जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है, यहां से यहां तक, ठीक है, इसे बोलते हैं हम VE या D। क्या बोलते हैं इसे, D। D का मतलब क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सही है, ऐसे। ऐसा सही करके बना लेना लाइन। ये जो बना है प्रतिबिंब, ये वाला असली तो ये है, ये दिखाई दे रहा है हमें, जो बड़ा कर दिया, खुद सोचो कहाँ वस्तु कितनी सी, इतनी सी, प्रतिबिंब कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब बताओ क्लियर हो गई बात ये ना। तो जो चित्र आपने बनाया है उसमें अब ये काम भी कर लो, UO VO D UE, ये वस्तु लिख दो, ठीक है, लिखना चाहो ये भी प्रतिबिंब है, ये भी, लेकिन हम थ्योरी में बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप उसके नीचे जो समायोजन लिखा था उसके नीचे चित्र बना लो, उसके नीचे क्या डालो, कार्यविधि, और ये थोड़ी सी थ्योरी लिख रही है अभी हमने, अभी और लिखवाएंगे हम, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, कभी आपको ना दिखे नीचे बोर्ड के ज्यादा, ठीक है, नोट कीजिए आप। कर लिया, वेरी गुड। तो क्या लिखवा रहे थे हम, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है, ठीक है, यहीं तक तो लिखवाया। अब हम क्या लिखवाएंगे आगे, A1 B1 नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु को कार्य करता है, जो कि इसका बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब A2 B2 बराबर कर देता है। हो गई कार्यविधि कंप्लीट। तो मैं यहीं साफ कर दूं इसे, है ना, यहीं लिखवा देंगे, 2 लाइनें रह गई बस। क्या कह रहे हैं हम, उसी थ्योरी में उसी लाइन से, कभी लाइन वाइन छोड़ दो। क्या कह रहे हैं हम, A1 B1 नेत्रिका लेंस E के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब A2 B2 हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त हो जाता है। ये जो डी से लिखा जाता है, इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये भी याद रखें। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां डी की वैल्यू ना भी दी होगी तो तुम डी की वैल्यू क्या लगाओगे, 25 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं और वो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, हम उसे बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर वो हमें धुंधली या कुछ नहीं दिखाई दे रही, साफ न दिखाई दे रही, तो हम क्या कहते हैं, हमारी आंखों में दोष आ गया, ये कहने का मतलब है। तो उसे ही बोलते हैं हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्लियर होगी बात। तो उसी लाइन में वहीं जहां तक आपने लिखा था A1 B1 प्राप्त होता है, उसी लाइन के आगे लिखोगे A1 B1 नेत्रिका लेंस E के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे भी। कर लिया, साफ कर दें। सही है। अब हमारा आता है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये भी है तुम्हारे सिलेबस में है, ये सब पूरा आएगा 5 नंबर का। ये सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं,
ठीक है, इसकी संरचना सहित कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी आवर्धन क्षमता भी लिखिए। ठीक है, तो इसकी आवर्धन क्षमता दो तरह से लिखते हैं हम। एक तो वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, एक तब आ गई आवर्धन क्षमता। एक वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ हो, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, और एक प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जैसा अभी बना था। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता। क्लियर हो गई बात। तो हमारा टॉपिक क्या है, आवर्धन क्षमता। ऐसी डालोगे तुम, ब्लैक पेन से हेडिंग डालते रहोगे वहां बोर्ड के एग्जाम में भी, जो जो चीजें पूछी हैं उन्हें ब्लैक हेडिंग पेन से और आगे ब्लू पेन से लिखते रहना। बताओ ठीक है, आवर्धन क्षमता। तो क्या केस बताया था, एक सेकंड में बस पानी पी लो यार। नंबर 1 क्या लिखोगे, यहां पर लिखना है हम, जब, चलो मैं लिख रहा हूं, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल आते हैं भाई। तो m बराबर होता है, आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं माइनस वीओ अपॉन यूओ, ठीक है, डी अपॉन एफ ई, बस ये याद रखना। सही है, क्या है, माइनस वीओ अपॉन यूओ ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई। वीओ क्या है आप जानते हो, वीओ प्रतिबिंब की दूरी, किससे, अभिदृश्यक लेंस से। यूओ क्या है, वस्तु की दूरी, किससे, अभिदृश्यक लेंस से। डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। एफ ई क्या है, एफ ई, एफ फोकस दूरी होती है, लेकिन ई है, ई का मतलब क्या है, नेत्रिका लेंस, ठीक है, आई लेंस की फोकस दूरी। क्लियर है। दूसरा आता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, जो अभी हमने बनाया चित्र, वो हम पे क्या दिखाया था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होगा। ठीक है, तो वो लिख रहे हैं हम, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आगा सब कुछ। m इजिकल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, क्या आएगा, m इजिकल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस, सॉरी जो ये है वही आगा बिल्कुल, डी अपॉन एफ ई। ठीक है, बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है और कुछ नहीं। सही समझ गए आगे बात, डी अपॉन एफ ई। बताओ सेम है सब कुछ, सेम है सब कुछ। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये, और जब अनंत पर हो तो ये। ठीक है, इसमें हमारी आंखें रिलैक्स की होती है, ये मैं अपनी तरफ से बता दूं कुछ बातें, ठीक है, जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी। हमारी आंखें क्या होती है इसमें, रिलैक्स में, बहुत आराम से देख लेते हैं हम। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि स्पष्ट दृष्टि, वो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, दूर बन जाए आराम से। ठीक है, तो हमारी आंखों पर जोर नहीं पड़ता, और इसमें क्या होता है, हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। सिर्फ फर्क कितना पड़ता है, सिर्फ 1 का। ये ना देख रहा है, मान लो इनने 55% कर देते, कितना कर देगा, 56, लेकिन जोर भी तो पड़ लिया आंख में। जब हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखते हैं, पास में थी, और देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, उस साइड वीक हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश ये रहती है साइंटिस्ट की भी कि वो प्रतिबिंब कहाँ बनाए, अनंत पर बने। बात समझ में आ गई। इसमें सिर्फ 1% का डिफरेंस आता है, बस इसमें बड़ा बन जाएगा 1%। जो अभी बता रहे हैं, मान लो इसने 55% बनाया तो इसने 56 बना देगा बस। तो मगर आंखों पे जोर क्यों डाल लो है, 1% से क्या हो रहा है, तो इसलिए हम ये लगते हैं। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू नोट वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। नोट कीजिए आप इसे भी। एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, ये जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था हमने, इसकी लंबाई क्या होती है। तो अभी देखा होगा आपने, देखो मैं दोबारा ऐसे ही समझा दूं शॉर्टकट में। एक ये लेंस था और एक ये लेंस था, इससे जब हमने वस्तु यहाँ रखी थी तो इसका यहाँ बन गई थी, है ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाया था, वीओ, क्योंकि वो अब दृश्यक लेंस है। और ये वस्तु के लिए, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का काम कर रही थी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो क्या कहलाई थी, यूई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, देखो, और जो भी लेंस जो होते हैं लगे हुए कहाँ होते हैं, नली पे,
नली के सिरों पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर मैं पूछूं कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, तो तुम कहोगे सर वीओ जोड़ लो प्लस यूई जोड़ लो, इतना प्लस इतना, लो सूक्ष्मदर्शी बन गया यार। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? तो ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा, वैसा कुछ नहीं है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ये नोट कर लिया आपने? तो मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख लेना आप, इसके नीचे ही क्या कह रहे हैं हम, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर वीओ प्लस यूई। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस ही होता है, इसलिए हम मोड लगा रहे हैं। मोड का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज माइनस भी है तो प्लस कर देंगे। तो सोचो यार, जब तुम दो जोड़ोगे, देखो एक लेंस यहाँ लगा हुआ है बड़ा जिसमें हम आंख रख रहे हैं, एक लेंस यहाँ लगा हुआ है छोटा जिसे हम वस्तु की तरफ कर रहे हैं। अब मैं बोला इसकी लंबाई क्या है, तो तुम्हें यह पता है, तुम बोले सर यहाँ से यहाँ तक की ये वीओ है, यहाँ से यहाँ तक की ये यूई है, तो मैं कहूंगा इन्हें दोनों को जोड़ दो भाई। बात समझ में आ गई? अब मान लो किसी का आंसर में तुम्हारा माइनस का आ जाए, यूओ वी, तो तुम माइनस लगाओगे क्या? यार दूरी है ये तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो इसलिए माइनस नहीं लगाओगे। माइनस की वजह से ही मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मोड। अगर समझ में ना आया तो मोड क्या करता है, ये जो दो निशान लगाए जाते हैं ये माइनस को भी प्लस कर देता है। अगर अंदर तुम कहोगे सर वीओ की वैल्यू तो हमारी -5 आई है, तो मैं कहूंगा -5 ऐसा लगाओगे तो 5 आ जाएगा निकल के। यूओ बराबर 2 आई है, तो ये 2 रहे तो 2 ही रहेगा। प्लस होता है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो वो प्लस कर देता है मोड। तो अब कितनी आ गई? 7। मैं कहूंगा अच्छा सूक्ष्मदर्शी कितनी है? 7 सेंटीमीटर लंबी है। बात समझ में आ गई अब? तो नोट कीजिए आप इसके नीचे, ये भी न्यूमेरिकल की वजह से, न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे, नोट कीजिए। तो इसी के साथ हम ये अपनी वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूरदर्शी। या ऐसा हो सकता है दूरदर्शी के भी 2 भाग हैं, अपवर्ती और परावर्ती, हो सकता है उन पे भी हम अलग अलग देखें। ठीक है, आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।